हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीएससी 10th। आज हम देखेंगे कि कैसे तुम अपना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो। जो तुम्हारा केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, उसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स तुम्हें दिए बनाने को, तुम वो कैसे बना सकते हो, उन्हें कैसे ड्रॉ करना होता है। देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तुम्हारे 1-2 मार्क्स के जो आते ही आते हैं पेपर में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है और आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे तुम इन्हें बना सकते हो। ठीक है, तो चलो पहले एग्जाम्पल लेते हैं अपना NaCl का। ठीक है, NaCl तुम्हारा एक पॉपुलर कंपाउंड है, सोडियम क्लोराइड। तो चलो देखते हैं तुम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए तुम्हें एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर सारे एलिमेंट्स के नहीं, मतलब कुछ जो तुम्हारे मेन एलिमेंट्स हैं जैसे सोडियम, क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये जो मेन एलिमेंट्स हैं इनके तुम्हें एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। एटॉमिक नंबर पता होने से क्या होगा, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लोगे और जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता होगी तो तुम सबके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बहुत ईजिली ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं तुम NaCl का कैसे बना सकते हो। ठीक है, जो NaCl पहले जो Na है सोडियम, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है 11। ठीक, और जो क्लोरीन है उसका क्या है 17। ठीक है, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालते हैं तो सोडियम की क्या आएगी 281 एंड क्लोरीन की निकालेंगे तो क्या आएगी 287। ठीक है, ये आएगी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन उसकी। जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर निकालते हैं तो हमें इसके जो आखिरी शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ उनको रिप्रेजेंट करना होता है, सिर्फ उनको ड्रॉ करना होता है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे। देखो, जैसे ये तुम्हारा सोडियम है, तुम्हें पहले से अपना सिंबल लिखना है Na और ये Cl, Na+Cl। ठीक है, अब देखो Na के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो तुम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर दोगे। ठीक, सिर्फ जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स है उसको रिप्रेजेंट करना है। और क्लोरीन में कितने हैं 7, क्लोरीन के सबसे आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, तो तुम्हें इसमें क्या रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो तुम रिप्रेजेंट कर दो। कैसे, देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लोरीन हो गया और ये तुम्हारा सोडियम हो गया। तुम्हें ऐसे पहले बनाना है, सोडियम का तुम्हें ये ऐसे बनाना है और क्लोरीन का तुम्हें ऐसे बनाना है। इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें वो रिप्रेजेंट करना है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और तुम्हें इसमें ये रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फिर जब Na और Cl जब कंबाइन करेंगे, जब वो NaCl कंपाउंड बनाएंगे तो इसमें से होगा क्या, ये जो क्लोरीन को ऑक्टेट रीच करना है। देखो होता क्या है, आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। हर एक एलिमेंट जो होता है वो क्या करता है, ऑक्टेट रीच करता है। हर एक जो एटम होता है उसे क्या रीच करना होता है, ऑक्टेट, मतलब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8। अब इसमें देखो, जब सोडियम को 8 इलेक्ट्रॉन्स, सोडियम जो एटम है इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स रीच करने हैं, तो वो क्या करें, वो इसमें 1 में 7 इलेक्ट्रॉन्स ले या 1 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दे। तो ईजी ये है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। और क्लोरीन को अगर हम देखें तो इसमें ये ईजी है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, क्योंकि 287 है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 288 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 28। ठीक है, तो इसमें ये जो सोडियम है ये 8 अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए, यानी कि ऑक्टेट को रीच करने के लिए क्या करेगा, अपना ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। ठीक है, अपना ये इलेक्ट्रॉन क्या दे देगा, क्लोरीन को दे देगा। अब क्या हुआ, सोडियम के पास कितने हो गए 28 और क्लोरीन के पास कितने हो गए 288। ठीक है, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। ठीक है, देखो इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। जब इसको ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये भी खुश और वो भी खुश। ठीक, सोडियम के पास भी हो गए आउटर मोस्ट शेल में 8 और इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 हो गए। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी 28 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 288। ठीक है, तो दोनों ने ऑक्टेट रीच कर लिया। तो फिर हमारा कंपाउंड बन जाएगा Na प्लस। प्लस क्यों लगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक गया तो मतलब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, इसीलिए इसमें प्लस का साइन लग गया ऊपर। और क्या प्लस Cl माइनस, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसमें 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया, इसीलिए Cl माइनस। तो ऐसे तुम्हारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ड्रॉ करे जाते हैं। ठीक है, इसके लिए तुम्हें एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए और जिससे तुम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालोगे, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही तुम्हें रिप्रेजेंट करने होते हैं अपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में।
ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल एक लेते हैं, MgCl2 का, मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब मैग्नीशियम क्लोराइड Mg जो है उसका जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12। ठीक है, क्लोरीन का भी हमने देखा क्या होता है 17। जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी 282। ठीक है, यही होगी ना, और क्लोरीन की क्या हो जाएगी 287। ठीक है, अब तुम देख सकते हो कि मैग्नीशियम को अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए यानी ऑक्टेट रीच करने के लिए अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे, और क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन क्लोरीन को अपने आउटर मोस्ट शेल में लाने ऑक्टेट रीच करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले लेगा मैग्नीशियम से, इसीलिए इसमें 2 क्लोरीन एटम्स एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से ले लेते हैं। देखो कैसे, ये हमने अपना मैग्नीशियम यहाँ पे मैग्नीशियम का सिंबल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें भी ड्रॉ कर लेते हैं। देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके आउटर मोस्ट शेल में, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब ये Cl को तो एक ही चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए 2 Cl लेंगे इस बार इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे इसी में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन अपना इसको इस वाले क्लोरीन को दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन अपना इस वाले क्लोरीन को दे देगा। तो अब मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इन दोनों क्लोरीन के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 288। ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो दोनों ने ऑक्टेट रीच कर लिया। इसीलिए तो दोनों को ऑक्टेट रीच करना होता है, इसीलिए मैग्नीशियम ने 2 क्लोरीन एटम्स को अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल देखते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम के एटॉमिक नंबर क्या होता है तुम्हारा, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है तुम्हारा वो होता है 20। और ऑक्सीजन क्या क्या होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर वो होता है वो तुम्हारा होता है 8। ठीक है, जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 2882। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 26। ठीक है, अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकाल ली, लेकिन हमें कौन सा रिप्रेजेंट करना है, जो आउटर मोस्ट शेल में हो। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने 2, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने 6। ठीक है, अब देखो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तब इसको आउटर मोस्ट शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स लाने के लिए अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ेंगे। ठीक है, जब इस 6 में से 6 को में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हम ऐड करेंगे 6 में, तभी हमारे 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, तो इसीलिए जो कैल्शियम होता है, ये कैल्शियम बनाते हैं पहले हम कैल्शियम, अब इसके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 2। ठीक है, देखो कैल्शियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ऑक्टेट रीच करने के लिए ये क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन को दे देगा। इस वाले केस में क्लोरीन को एक ही एटम एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए 2 क्लोरीन एटम्स इसमें हैं। लेकिन इस वाले केस में क्या है, इसमें है ऑक्सीजन को ही 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इसलिए कैल्शियम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स दिए दे रहा है। तो इसमें कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुई जा रही है 288, और इसकी क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुई जा रही है 28, ऑक्सीजन की 28 और कैल्शियम की 288। ठीक है, तो हमारा क्या बनता है कंपाउंड Ca। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, इसलिए इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, कितना 2 पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इसमें, सो Ca2+। ठीक, और ऑक्सीजन में क्या, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, यानी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करें इसीलिए +O2-। ठीक है, O2-। ठीक है, इसको तुम एक तरीके से और भी रिप्रेजेंट कर सकते हो,
देखो उसको देखते हैं, Ca2+, और फिर ऐसे ब्रैकेट में पहले ऑक्सीजन बनाओ, इस पर नेगेटिव चार्ज तो आ ही जाएगा 2-, है ना, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स शो कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए आप, तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, मेन तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऐसे बनेंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं तुम्हारा क्लोरीन। अब देखिए किसका एग्जाम्पल देखेंगे, क्लोरीन का। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर आपको पता है कितने, 17, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, 2 8 7। ठीक है, अब जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या एक एक इलेक्ट्रॉन, एक जो एटम होते हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन कम है। इसमें 2 8 7 मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तभी 8 हो जाएगा, जब 8 हो जाएंगे तब वो स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए दो क्लोरीन के एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं क्लोरीन का। तो उसमें क्या करते हैं, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को अपने शेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कर लेते हैं। अब देखो कैसे इसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये क्लोरीन तुम्हारा ये हो गया, ये वाला क्लोरीन तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, अब इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें भी यही हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बन गए हमारे क्लोरीन के स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे, ये दोनों ऐड होंगे, यानी ये लोग मतलब कोवेलेंट बॉन्ड कर रहे हैं ना, तो अब कैसे हो जाएगा, ये दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड कर लेंगे। जब ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड कर लेंगे तो क्या होगा, देखो फिर ड्रॉ करते हैं हम। देखो Cl Cl 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5। देखो अब इसने अपना भी एक, इस वाले क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और इस वाले क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, और इस वाले इलेक्ट्रॉन ने भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। ठीक है, दोनों ने कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली, और देखो इसके भी 8 हो गए और इस वाले क्लोरीन के भी 8 हो गए, तो दोनों स्टेबल हो गए और दोनों ने कोवेलेंट बॉन्डिंग कर ली। ठीक है, अब इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, इसीलिए जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है तो उसे हम ऐसे सिंगल लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिंगल ऐसे लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक तरीके से और लिख सकते हैं, इसको लिखने के बाद Cl, एक डैश लगाना और फिर Cl। ठीक है, इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है सिर्फ। कोवेलेंट बॉन्ड भी तुम्हारे 3 टाइप के थे ना, एक जिसमें एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ, एक जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए, और एक इसमें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हूँ। ठीक है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने शेयर करा है, दोनों क्लोरीन एटम्स में एक एक शेयर करा है, इसीलिए इसमें क्या लगेगा, जैसे डैश एक जो रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये तुम्हारा था क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो है तुम्हारा वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अब हम देखेंगे कैसे बनता है। नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो तुम्हारा होता है 7। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,5। ठीक है, यानी कि इसकी आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये है तुम्हारा नाइट्रोजन, और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ये आउटर मोस्ट जो शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5। और ऐसे अब ये नाइट्रोजन का एटम है, तो 2 नाइट्रोजन के एटम मिलके एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो देखो कैसे उसमें शेयरिंग करेंगे वो लोग, 1 2 3 1 2। ठीक है, देखो दोनों के आउटर मोस्ट शेल में किसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करें कि ये दोनों स्टेबल हो जाएं, यानी कि इसके पास भी 8 आ जाए और इसके पास भी 8 आ जाए। ठीक है, तो देखो जब ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, देखो ये वाले जब नाइट्रोजन इस 3 अपने इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको शेयर करेगा, तब इसके पास कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इसके ये स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए ये दोनों 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेते हैं। ठीक, चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, देखो एन 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 1 2 3 1 2 3 1 2
1 2। देखो अब ये हो गए तुम्हारे, ऐसे बनता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अब दूसरा देखते तुम्हारा कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी देख लेते हैं हम, एक मिनट। चलो हम देखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का। ठीक है, जो कार्बन का एटॉमिक नंबर तुम्हारा होता है वो होता है तुम्हारा 6। ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। और टेट्राक्लोराइड मतलब जो क्लोरीन के कितने आटम्स होंगे, 4 आटम्स होंगे क्लोरीन के। ठीक है, और क्लोरीन का जो तुम्हारा एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, इसका हो जाएगा 2 4 और इसका हो जाएगा 2 8 7। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन होता है, जो सॉरी हाइड्रोजन कह रही हूँ, जो क्लोरीन होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, ये भी हमने देखा। ठीक है, और जो कार्बन है इसकी जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, तो एनर्जी कंसिड्रेशंस की वजह से ये अपने ना इलेक्ट्रॉन्स दे पाता है ना ले पाता है, इसीलिए क्या करता है ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, शेयरिंग कर लेता है। तो शेयरिंग देखो कैसे करता है, शेयरिंग देखो कैसे करता है। पहले ये कार्बन ये तुम्हारे 4 क्लोरीन एटम से शेयरिंग कर लेता है अब इलेक्ट्रॉन्स की, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है सबसे, क्योंकि कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4। तो देखो इसे ड्रॉ करते हैं पहले, एक मिनट। फाइव, एक मिनट, सी, ये देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 4, और फिर क्लोरीन से ये शेयरिंग कर लेता है। देखो ऐसे Cl 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 Cl, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, इस ऐसे इसमें भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब ये एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इन चारों क्लोरीन एटम के साथ शेयर कर लेता है, तो क्लोरीन के पास भी 288 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है इन सभी क्लोरीन के पास, और कार्बन भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का सभी क्लोरीन एटम्स का शेयर कर लेता है, तो इसमें भी इसको भी पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं इसके पास भी, कार्बन के पास। ठीक है, ये देखो ऐसे ये अपने 4 क्लोरीन एटम्स के साथ शेयर कर लेता है अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये देखो ये बीच में कार्बन 3 4 5 6 7 8 इसने शेयरिंग करी है। ठीक है, क्लोरीन 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 और ये क्लोरीन। ठीक है, और इनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ड्रॉ कर लेना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये देखो ऐसा तुम्हारा बनेगा क्लोरीन का स्ट्रक्चर, जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो ऐसा बनेगा, और इसमें देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है। ठीक है, दोनों जो एलिमेंट्स हैं ये तुम्हारे दोनों जो एटम्स हैं ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसीलिए ये इसमें सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl 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 Cl, और ये बीच में तुम्हारा कार्बन, और इसके साथ ऐसे एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब जो दूसरा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम है वो है तुम्हारा मीथेन के मॉलिक्यूल का, मीथेन मॉलिक्यूल जिसमें 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक कार्बन का एटम है। कार्बन का जो एटम होता है उसमें हमने क्या देखा कि 4 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, 2 4 ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन थी, और जो हाइड्रोजन होता है हाइड्रोजन के पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और उसको कितने इलेक्ट्रॉन उसकी इलेक्ट्रॉनिक वो ड्यूप्लेट फॉलो करता है, मतलब उसको 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं चाहिए होते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाए उसके आउटर मोस्ट शेल में तो वो स्टेबल है।
ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे होगा ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। ठीक है, अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 1 1 1 1। और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 1 2 3 4। ठीक है, ये कार्बन के में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन के आउट जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? जी, ये जितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं इन सभी एटम्स को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तभी वो ड्यूप्लेट में आएगा। उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये सभी मिलकर शेयरिंग कर लेते हैं और ये जो कार्बन का एटम है ये अपने चारों इलेक्ट्रॉन्स इन चारों हाइड्रोजन एटम्स के साथ शेयर कर लेता है। ठीक है, देखो ऐसे सी सी एक मिनट सी एच सी एच 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 एच। ठीक, अब देखो शेयरिंग कर ली 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इसमें क्या, हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, सारे हाइड्रोजन के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो कार्बन ने अपना ऑक्टेट रूल जो है ऑक्टेट उस अचीव कर लिया और जो हाइड्रोजन है उसने अपना ड्यूप्लेट अचीव कर लिया। ठीक है, तो ऐसे बनेगा तुम्हारा CH4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर H2O का देखते हैं हम। ठीक है, वाटर का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना देखते हैं। अब हाइड्रोजन का हमने देख लिया कि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है 1, उसके पास क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है और वो ड्यूप्लेट फॉलो करता है, इसलिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने ऑर्बिट में। और जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 6। इसके आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट रीच करने के लिए। ठीक है, तो ये है तुम्हारे हाइड्रोजन का और ये है तुम्हारे ऑक्सीजन का। ठीक है, अब H2O के मॉलिक्यूल में क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम, ये देखो 2 हाइड्रोजन के एटम और 1 ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करता है और कंपाउंड बनाता है। तो चलो देखते कैसे। ये तुम्हारा हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया और ये हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन जो है उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले ड्रॉ कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6। और हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है, एक ही ऑर्बिट होता है उसके पास, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। ठीक है, 1 इसके पास 1 इसके पास। अब जब ये तीनों कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास पूरे 8 हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन को चाहिए कितने थे? 2 चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, तो ऑक्सीजन के पास हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स। और जो हाइड्रोजन है उसको ड्यूप्लेट फॉलो करना है, मतलब ड्यूप्लेट अचीव करना है, तो वो क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ऑक्सीजन का, तो ये कंपाउंड स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और जो तुम्हारा हाइड्रोजन है ये दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, मतलब ड्यूप्लेट अचीव कर लिया। ठीक है, याद रखना ये बात कि हाइड्रोजन जो है वो ड्यूप्लेट अचीव करता है और बाकी जितने होते हैं एलिमेंट्स वो क्या करते हैं, ऑक्टेट अचीव करते हैं। ठीक है, अब जो है तुम्हारा देखो ये वाला और तरीके वो कोवेलेंट बॉन्ड और देख लेते हैं। देखो ये तुम्हारा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बीच में ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है, देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, दोनों दोनों जो तुम्हारे एटम्स हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, इसीलिए इसमें से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक सिंगल ऐसे लाइन से। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स है तुम्हारे ये वाले, इनको तुम एज इट इज़ लिख देना। ठीक है, ये जो तुम ये लिख ये जो ये वाले हैं तुम्हारे, एक मिनट एक मिनट, ये जो तुम्हारे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो शेयर नहीं हो रहे हैं, ठीक है, ये जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ये इन्हें हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये जो तुम चैप्टर पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्हें हम कहते हैं। ठीक है, ये कोई भी रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं करते हैं। ठीक है, और ये देखो ऐसे खाली है। ठीक है, इनमें कहीं से बॉन्डिंग नहीं हो रही है, बॉन्डिंग ये जो साइड वाले थे इनसे हो रही थी। ठीक, अब एक और देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर।
अमोनिया का NH3 का देखते हैं, NH3 मॉलिक्यूल जो तुम्हारा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एटम से बना हुआ होता है। अब जो नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है 7, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5। नेक्स्ट जो तुम्हारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही ऑर्बिट, एक ही इलेक्ट्रॉन, कितना 1। ठीक है, अब इस ये जो नाइट्रोजन होता है वो 3 हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड करता है और उसका कंपाउंड ऐसे स्टेबल होता है। तो देखो ये तुम्हारा है नाइट्रोजन और ये है तुम्हारे 3 हाइड्रोजन। ठीक ठीक है, अब नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा है 2,5। ठीक, तो उन्हें ड्रॉ कर लेते पहले, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 1। ठीक है, हाइड्रोजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, सभी हाइड्रोजन जितने यहाँ पे हैं उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और जो नाइट्रोजन है उसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। 5 में जब 3 ऐड करेंगे तभी तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो नाइट्रोजन को चाहिए 3 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, सबको चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों सब लोग मिलके बॉन्ड बना लेते हैं और ये हाइड्रोजन अपना सारे हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन जिनके पास होता है ये शेयर कर लेते हैं नाइट्रोजन के साथ। तो जब ये शेयर कर लेते हैं तो नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और ये जो हाइड्रोजन होते हैं वो भी अपने ड्यूप्लेट अचीव कर लेते हैं, इनके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। ठीक है, अब देखो उसको ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। ये तुम्हारा नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो इसमें नाइट्रोजन के पास भी तुम्हारे हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये हाइड्रोजन ये जो है इनके भी पास भी देखो, एक मिनट, इनके पास भी तुम्हारे अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। देखो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और ये देखो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा लोन पेयर। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया लोन पेयर जो किसी के साथ शेयर नहीं हो रहा, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो ये तो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अमोनिया का। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कि कैसे तुम्हें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। तो ये तो तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स जो तुम्हारे एग्जाम से पूछे जाते हैं और ये बोर्ड में भी आते बनाने को। जब तुम इन्हें बार बार प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हारे और क्लियर होते जाएंगे, तुम्हें बिल्कुल अच्छे से तुम इन्हें बना लोगे फिर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।